क्वेश्चन है किसी राशि पर पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 400 रुपए और दूसरे वर्ष का 450 रुपए है तो वह राशि ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड, साधारण ब्याज से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो या स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो। वैसे हमें पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है SI, सिंपल इंटरेस्ट का हमको फॉर्मूला पता है, वो होता है PRT अपॉन 100 ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, इसके अलावा जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है CI कंपाउंड इंटरेस्ट, वो होता है P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 और इधर टाइम पावर में और माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हमें चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या साधारण ब्याज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, उसमें हमको ये दोनों याद होने चाहिए, पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। किसी राशि पर पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज किसे बोलते हैं कि ब्याज के पे ब्याज लगना। ठीक है, तो पहले वर्ष पे 400 था और दूसरे वर्ष पे 450, मतलब ये जो दोनों का डिफरेंस है वो हो गया 450 माइनस 400। ठीक है, तो 50 रुपए ये बढ़ोतरी हुई। मतलब कोई राशि मान लो P है, उस पे पहले वर्ष का जो ब्याज था वो 400 रुपए था, दूसरे वर्ष पे वो ब्याज एक तरह से 450 रुपए था, टोटल 850 हो रहे हैं। ठीक है, ये ब्याज की राशि है, पर ये जो बढ़ा है 50, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं 400 पे 50 का। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 50 अपॉन 400। ठीक है, प्रतिशत निकालेंगे अपॉन 400 मल्टीप्लाई 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो गए और ये कटेगा तो आ जाएगा 12.5%। ठीक है, तो इससे हमने क्या निकाली, जो हमारी रेट आई चक्रवर्ती ब्याज की, वो आ गई हमारे पास 12.5%। अब आपको वो राशि ज्ञात करनी है। अब वो राशि ज्ञात करने के लिए देखो यहाँ पे आपके पास CI दिया हुआ है, तो आप 400 मान लो चाहे 450 मान लो, कुछ भी मान लो, और हम वो रेट इजीली इस फॉर्मूले से, चक्रवर्ती ब्याज के फॉर्मूले से हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास दे रखा 2 वर्ष, तो इसमें पुट कर देते हैं। तो CI हमारे पास मान लो हम 1 वर्ष, क्योंकि दो पे निकालेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ा देंगे, ताकि क्योंकि मूल राशि तो वही रहेगी, तो हम 1 वर्ष के लिए निकालेंगे यहाँ पे, क्योंकि तो ये हो जाएगा हमारे पास एक तरह से इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हो जाएगा प्रिंसिपल P मान लेते हैं। ठीक है, 1 प्लस रेट कितनी है 12.5%, ये हमने निकाली 5 अपॉन 100। ठीक है, और ये 1 ही मान लेते हैं। ठीक है, माइनस P, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना है यहाँ पे 400 रुपए। ठीक है, अगर हम 450 मानते हैं तो हमको जो ये है टाइम, ये हमको 2 करना पड़ेगा, पर यहाँ पे हम 400 मानते। ठीक है, मानते क्या है इसमें 400 रुपए, ये रहा। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 400 P। ठीक है, और ये हो जाएगा 112.5 अपॉन 100 और ये माइनस P। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर लेंगे तो ये इधर आ जाएगा 4 2 0, फिर ये 2 0 इधर आ जाएंगे और ये हो जाएगा 112.5 P, और ये यहाँ पे क्योंकि एलसीएम में यहाँ 1 आएगा तो ये भी हो जाएगा 100 P। ठीक है, ऐसा नहीं है, इसमें कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई। तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें से ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा 400 2 0 और ये आ जाएगा 12.5 P। ठीक है, अब इसको इधर चलो यहीं पे P को सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 420 अपॉन 12.5। ठीक, अब इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं एक तरह से, 4 1 2, ये आ जाएगा 12.5। ठीक है, अब 12.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 12.5 होता है 1/8। ठीक है, प्रतिशत में 12.5 होता है 1/8, ऐसे कर लो, या फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करके 125 कर लो, कैसे भी कर लो। तो हम मान लो क्योंकि ये चला जाएगा तो इसको 1 0 और कर लेते हैं, तो ठीक है 125 हो गया, और 25 का भाग देंगे तो इसमें आ जाएगा 16, 400 कट गए और ये आ जाएगा 1 2 3 0, और ये 25 25 25, ये आ जाएंगे 5। ठीक है, और ये कट जाएगा 5 3 15, 1600 में डिवाइड देते हैं, 16 5 3 15, 1 और 0, 5 दूनी 10, तो 3200। इससे जब इसको सोल्व करोगे
तो ये आ जाएगा 3200। तो P की वैल्यू आ गई हमारे पास 3200 रुपए। तो हमारा जो मूलधन होगा किसी राशि पर पहले वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 400 रुपए, दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 450 रुपए, तो वह राशि ज्ञात कीजिए, वह राशि होगी 3200 रुपए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इसका आंसर निकाला, तो इसका आंसर हो जाएगा 3200 रुपए। ठीक है, ये इसका आंसर है।